और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली मंत्री ने आदेश दे दिया है कि तेहरान में जो सीज फायर का उल्लंघन देखा जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए तनातनी बढ़ गई है ईरान और इजरायल की। इजरायली रक्षा मंत्री का मुंहतोड़ जवाब देने का आदेश आया है, यानी कि कहीं ना कहीं सीज फायर उल्लंघन हुआ है। तेहरान पर हमला कर ईरान को सबक सिखाएंगे, यह अब इजरायल की ओर से कहा जा रहा है। यानी कि जो ईरान करेगा उसका जवाब भी इजरायल देगा। मुंहतोड़ जवाब इजरायल की तरफ से दिया जाएगा क्योंकि ईरान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। ताजा हमला बीरशेवा में हुआ जिसमें 9 की जान चली गई। हालांकि आपको बता दें कि उसके बाद सीजफायर का आदेश या फिर पोस्ट अमेरिका द्वारा किया गया था। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, क्या अभी कोई ताजा हमला हुआ है ईरान की तरफ से जिसके मद्देनजर इजरायल के मंत्री ने कहा है? जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक आईडीएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि एक जो है मिसाइल्स जो है दागी गई हैं ईरान की तरफ से, और ये नोटिस हुआ है और उसके बाद लोगों को अलर्ट किया गया था। जो प्रोटोकॉल है इजराइल के अंदर, उस प्रोटोकॉल के अनुसार लोग बंकर के अंदर गए हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक इजराइल के वित्त मंत्री जो स्मोट्रिच हैं उनकी तरफ से, बजला स्मोट्रिच, उनकी तरफ से कहा गया है कि तेहरान विल बी इन ट्रैम्बल। सो ये जो बयान आ रहे हैं और साथ साथ ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे लगता है कि ये जो सीज फायर था जिसको लेकर आप और हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कितना स्थायी होगा ये सीज फायर, क्या ये सीज फायर बन पाएगा, क्या ये रुक पाएगा, इसको लेकर बहुत सारे संशय के सवाल थे। और इन्हीं के बीच में ये जो हमलों की रिपोर्ट्स आ रही हैं, हालांकि ईरान की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ईरान की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि उसने कोई फ्रेश अटैक जो है वो इजराइल के ऊपर किया है, इसलिए ये अभी केवल रिपोर्ट्स हैं। इजराइल की तरफ से भी इंतजार किया जा रहा है कि क्या कोई मिसाइल कहीं गिरी है क्या, क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो तस्वीरें हाइफा की हैं, वो तस्वीरें जो है बेरशेवा की हैं, और यहाँ पर इसके पहले हमला हुआ था, यानी आज सुबह जो है वो हमला हुआ था। करीब 5 बार जो है वो मिसाइलें दागी गई ईरान की तरफ से। उसके पहले आधी रात के बाद ईरान के कई शहरों के ऊपर इजराइल की तरफ से बमबारी की गई थी। लेकिन सीज फायर के लागू होने के बाद ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब जो इजराइल के अंदर सायरन बज रहे हैं, इससे लगता है कि ये जो सीज फायर था जिसको लेकर ये कहा गया कि अब ये सीज फायर स्थायी होगा, ये फैसला हो चुका है। दोनों पक्षों की तरफ से सहमति जताई गई। ईरान का बयान आया, इजराइल का बयान आया, और उसके बाद ये मान लिया जा रहा था कि अब ये सीज फायर हो सकता है कि टिक जाए, लेकिन उसी के अंदर यहाँ पर जो है ऐसा लगता है कि उसी में छेद हुआ है। ईरान की ओर से इस बात की पुष्टि का इंतजार करें कि उन्होंने सीज फायर को उल्लंघन किया है, या फिर इजरायल के मंत्री का जिस तरीके से बयान आया है उस पर यकीन कर लें कि सीज फायर ईरान ने नहीं माना है? देखिए, जिस तरीके के आईडीएफ की तरफ से अलर्ट किए गए हैं, आईडीएफ के अनुसार ये नहीं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने नोटिस किया है कि कुछ मिसाइलें दागी गई हैं। अब ये मिसाइलें किस जगह गिरी हैं, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट में आपसे बात करने से पहले चेक कर रहा था उसके मुताबिक जो एक मिसाइल दागी गई थी उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया है। और ये इंटरसेप्शन के बाद में क्या इजराइल इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री के हवाले से ये बयान जो है वो मीडिया के अंदर चर्चाओं में है इस समय कि ईरान को इसका जवाब दिया जाएगा और पूरी ताकत के साथ इसका जवाब दिया जाएगा। यानी आप देखिए कि यहाँ पर सीज फायर की बातें जरूर हो रही हैं नेहा, लेकिन इस बात को लेकर आशंका बरकरार है कि ये सीज फायर कितना टिक पाएगा। और अगर ऐसे हालात हैं, क्योंकि जरा से पटाखे की आवाज से भी अगर इस तरीके की भगदड़ मच जाती है, तब आप समझ सकते हैं कि वहां पर तनाव कितना ज्यादा है, और ऐसी स्थिति के अंदर ये सीज फायर टिक पाएगा, इसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा। लेकिन संयम अगर दिखाया जाता है, इस सीज फायर को यदि बरकरार रखा जाता है, तो ये व्यापक हित के अंदर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी यही कहा गया था कि अब सीज फायर का उल्लंघन दोनों पक्षों में से कोई ना करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अमेरिका ने दखल तो दिया है, इजरायल सीज फायर के लिए भी तैयार हो गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईरान कैसे इस प्रस्ताव पर राजी हुआ, क्योंकि ईरान इस बार आर पार की लड़ाई का दम भर रहा था, वो अचानक सीज फायर के लिए कैसे मान गया?